स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भगवान महावीर इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में, जिसमें मैं पंकज कुमार स्वामी आप सभी बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास 3 to 10 तक। देखो बेटा, हमने कल वर्चू जो चैप्टर है उसे देखा था, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखी थी। आज अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपके पास में बुक्स है, आंसर में लिख रखे हैं। मैं बुक में पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर बाद में आंसर बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो पेज नंबर 6 जो है वो सभी निकाल लें। ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें ए है टिक, यानी कि राइट का निशान है द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है आपको यहाँ पे कि ये जो ABC 3 लिखे हुए हैं, इनके जस्ट आगे जो बॉक्स बना हुआ है, एक राउंड जो है बॉक्स है, गहरा बोल्ड किया हुआ, उसके अंदर आपको टिक लगाना है, राइट का मार्क लगाना है, ठीक है बेटा। फर्स्ट है आपके हाउ वाज द डे। जो डे था वो कैसा था, बिटर, स्वीट या कूल। तो आंसर आपको दिख रहा होगा स्वीट। हमने पढ़ा था कि कल जो डे है वो कैसा था, स्वीट डे था। आप क्योंकि सर कूल भी लिखा हुआ था बेटा, कूल तो था, लेकिन पहले क्या लिखा हुआ था, स्वीट, इसलिए अपन स्वीट को ही राइट मानेंगे, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट देखो, ये हो गया स्वीट। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, गेजर वाइप्स हिज। जो गेजर है यानी कि जो देखने वाले हैं वो वाइप हिज, यानी कि क्या पोछेंगे, ईयर कान, आई आँख, सी नोज। क्या होगा बेटा, आई। क्या होगा, आँखें। जब वो रेड रोज़ को देखते हैं तो उनकी आँखें क्या हो जाती है, एकदम ये देख लो कि वो उस कलर को देख नहीं पाते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। यानी कि वो ज़्यादा उसको देख नहीं सकते, इतना लाल सुर्ख जो है वो रेड, जब उनको कलर दिखता है तो उनकी आंखें से ज़्यादा देर तक देख नहीं पाती और उनकी आंखें क्या हो जाती है, उनमें पानी आ जाता है, ठीक है बेटा। तो आई आएगा इसमें। थर्ड देखो, वॉट इज स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ, यानी कि जो स्प्रिंग से, यानी कि अपने जो बसंत ऋतु है वो किन से भरी हुई है। फर्स्ट है डे एंड रोजेज, सेकंड है डे एंड फ्लावर्स, थर्ड है डे एंड सेंट्स। तो अपन ने पढ़ा था डे और रोज, है ना, गुलाब और कुछ दिनों से। तो ए इसका आंसर है डेज एंड रोजेज। फोर देखो बेटा, फोर में है द होल वर्ल्ड टर्न्स इनटू, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है वो किस में बदल जाएगा, फ्यूल, ईंधन में, कोल, कोयले में, या दोनों में। तो क्या आएगा बेटा, कोल। कोयले में बदलने की पढ़ी थी अपन ने, पोएम में जो है क्या लिखा हुआ था, द वर्ड टर्न इनटू कोल। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, कोल। आपको लिखना कैसे बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना जैसे हाउ वाज द डे, और फिर बाद में आंसर क्या लिखना है, बी स्वीट। यानी कि तीनों आंसर लिखने की नीड नहीं है, और अगर आप तीनों लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। जो राइट ऑप्शन है उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर, सेकंड है ट्रू एंड फॉल्स। क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। आपको यहाँ पर जो है नीचे 4 सेंटेंसेज दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। आपने पोएम पढ़ रखी है, आपको पता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ रॉन्ग है। तो जो ट्रू है वहाँ पे टी लिख देना, जो फॉल्स है उसके आगे एफ लिख देना, ठीक है बेटा। जैसे फर्स्ट है, देखो फर्स्ट क्या है आपके, एक बार मैं आंसर जो है वो नहीं दिखाता आपको, एक बार अपन डायरेक्ट केवल क्वेश्चन देखते हैं। पहला है द कलर ऑफ द रोजेज आर ब्राइट पिंक, कि जो रोजेज का कलर है वो ब्राइट पिंक था, सही है क्या, क्या वो पिंक कलर के थे क्या रोज, नहीं, वो तो क्या थे, एंग्री कलर। एंग्री कलर यानी गुस्से में जब अपन लाल होते हैं ना, तो रेड कलर के थे। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। क्या आएगा ये, फॉल्स। देखो क्या आएगा ये, फॉल्स। अगला देखो, द डे इज़ डल नॉइजी एंड ब्राइट। जो डे था वो डल था, यानी कि उदासी भरा, नॉइजी यानी कि बहुत शोरगुल भरा, और ब्राइट यानी चमकदार। तो ब्राइट तो था लेकिन ना तो डल था ना ही नॉइजी था। इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। ये भी क्या है, फॉल्स है। थर्ड देखो, द ड्यू हैज़ बीन कंपेयर टू टीयर, कि जो ड्यू है यानी ओस की जो बूंदें हैं उसको किससे, टीयर यानी आंसुओं से कंपेयर किया गया। बिल्कुल, अपन ने पढ़ा था कि जब रात जो रोती है वो किस रूप में आते हैं, हाँ, ओस जो है वो आंसू के रूप में थी, है ना। तो इसका मतलब ये ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। अ वर्चुअस सोल इज अलाइव, अलाइव यानी जीवित। एक जो वर्चुअस सोल होती है, गुणी आदर्श जो आत्मा होती है, वो हमेशा जीवित रहती है। क्या ये सही है या गलत है, ये भी ट्रू है बेटा। क्या है, ये भी ट्रू। तो समझ में आया आपको, ट्रू और फॉल्स में आपको सेंटेंस पढ़ना है, और सेंटेंस के आगे ट्रू और फॉल्स के लिए टी और एफ लगा देना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सी।
सी का फर्स्ट देखो बेटा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें आंसर देना है अब। वाई डज द स्वीट रोज बीट द गेजर वाइप हिज आइज, यानी कि जो स्वीट रोज़ है, जो गुलाब के फूल हैं, उनको देखकर जो गेजर है वो अपनी आँखें क्यों उससे उसकी आँखें जो उसकी आँखों में पानी आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, देखो, When someone gazes sweet and red roses, its color wipe his eyes, कि देखो क्या है इसका मतलब, जब कोई गेजेज यानी कि देखता है, घूर कर देखता है स्वीट और रेड रोजेज, उन लाल और क्या कह सकते हैं स्वीट यानी बहुत ही अच्छे लगने वाले जो रोजेज उनको देखता है, तो उसका जो कलर है कौन सा, रेड कलर, इट्स कलर वो क्या कर देता है, वाइप हिज आइज, उनकी आँखों में क्या भर देता है, पानी भर देता है। आई बेटा बात समझ में। तो यानी जो उसका कलर था ना वो ऐसा था कि जैसे उसकी तरफ ज़्यादा देर तक अगर कोई व्यक्ति एक टक लगा कर देखे तो उसकी आंखों में क्या आ जाए, पानी आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर पहले का ये होगा। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर है वेयर आर द रूट्स ऑफ द ट्री, यानी कि जो रूट्स है ट्री की, यानी पेड़ की जो जड़ है वो कहाँ होती है। तो देखो द रूट्स ऑफ द ट्री इन इट्स ग्रेव, ग्रेव यानी गहराई में, कहाँ होती है, उसकी गहराई में। द रूट्स ऑफ द ट्री इन इट्स ग्रेव, जो पेड़ की जड़ें हैं वो उसकी गहराई में होती है। अगला देखो बेटा, थर्ड नंबर, वाई शेल द ड्यू वीप, कि जो ड्यू है यानी ओस है वो क्यों रोएगी। देखो व्हेन द स्वीट एंड काम डे विल बी एंडेड विद नाइट, यानी कि जब एक सुहावना और एक शांत दिन ख़त्म हो जाएगा किससे, रात से, तो जो ड्यू होगी, ओस होगी, वो क्या करेगी, रोएगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या है, व्हेन द स्वीट एंड काम डे विल बी एंडेड विद नाइट द ड्यू शेल वीप, इसलिए जो है वो क्या है, जो ड्यू है वो रोएगी, ओस के मुँह रोएगी। अगला देखो, नेम द पोइट ऑफ द पोएम, आपको बताना है कि इसके जो पोएम है वो किसने लिखी है। तो अपन लिखेंगे जॉर्ज हर्बर्ट, GEORG, जॉर्ज हर्बर्ट कंपोज दिस पोएम। किसने लिखी है ये पोएम, जॉर्ज हर्बर्ट ने, कंपोज लिखना, तो जॉर्ज हर्बर्ट कंपोज्ड दिस पोएम। ठीक है बेटा। अगला देखो 5 नंबर, वॉट डज द पोइट वांट टू से थ्रू द पोएम, वो कह रहा है कि जो पोइट है वो इस पोएम में क्या कहना चाहता है हमसे। तो क्या कहना चाहता है बेटा, वो ये बात कहना चाहता है कि कुछ भी संसार के अंदर निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, हर चीज़ कभी ना कभी मरती ज़रूर है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है, वो हमेशा जीवित रहती है। तो यही चीज़ लिखनी है हमें। देखो, हियर द पोइट वांट्स टू से दैट नथिंग इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में कुछ भी सर्टेन नहीं है, इस संसार में क्या है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, लेकिन बट देखो आगे लिखा हुआ है, बट अ वर्चुअस सोल नेवर डाइज, लेकिन एक आदर्श या गुणी जो आत्मा है वो नेवर डाइज, वो कभी भी मरती नहीं है। इट लिव्स फॉर एवर, वो हमेशा जिंदा रहती है। इवन EVEN, यह है EVEN, इवन जब यहाँ तक कि द होल वर्ल्ड वुड डिस्ट्रॉय, सारा का सारा संसार जो है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो आत्मा है वो क्या रहेगी, हमेशा जीवित रहेगी। ठीक है बेटा। तो आज अपन ने A, B और C तीनों एक्सरसाइज देख ली है, तो आप बच्चे जो है ये कंप्लीट कर लेना काम, कल अपन इसका D और E जो है वो देखेंगे। ठीक है, और आगे की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं, कल तक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।